चैत नवरात्र ही वैसा नवरात्र है जो सतयुग से हो रहा है। यानी सृष्टि का प्रारंभ ही चैत नवरात्र के प्रथम दिन से हुआ। इस बार नवरात्रे 8 दिन के ही हैं। इस बार पंचमी तिथि का क्षय है। पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रे 8 दिन के हैं, लेकिन पाठ तो 9 होगा। तो तीसरे दिन है, किसी भी एक दिन, लेकिन तीसरे या चतुर्थी को एक माना जा रहा है, तो उस दिन 2 पाठ कर लें लोग, जितने ही भक्त हैं, और लेकिन 9 पूजा समर्पित करना है देवी को। नमस्कार, आप नीच फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। माँ भगवती भी अब अपने अपने भक्तों के घर आ चुकी हैं। ऐसे में अभी हमें माँ भगवती सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, महाराज जी हैं, विवेक जी। सीधा बात करते हैं सेशन में। सबसे पहले तो चैत नवरात्रि हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं न्यूज फाउंडेशन के सभी दर्शकों को और भारतवर्ष के सभी भक्तों को। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालु कैसे पूजा अर्चना करें और इसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। 9 दिन का नवरात्र होने वाला था, 8 दिन ही नवरात्र में लोग पूजा अर्चना करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को किस रूप में देख रहे हैं और इसका मतलब क्या है, एक कौन सा दिन जो है वो 2 दिन रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवती की असीम अनुकंपा होती है जो हम भक्त मिलकर के नवरात्र मनाते हैं। नवरात्र तो साल में 4 होते हैं, लेकिन हर नवरात्र का अपना अपना महत्व है। और चैत नवरात्र को बसंत का नवरात्र कहा जाता है, और ये हमारे साल का पहला नवरात्र है। मैं ये बताना चाहूँगा सभी भक्तों को कि चैत नवरात्र ही वैसा नवरात्र है जो सतयुग से हो रहा है। यानी सृष्टि का प्रारंभ ही चैत नवरात्र के प्रथम दिन से हुआ। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ, इसलिए आज हमारा नववर्ष है। सनातन धर्म का नववर्ष चैत नवरात्र का प्रथम दिवस है। और आज के दिन ही ब्रह्मा जी को माता रानी ने आदेश दिया कि आप सृष्टि सृजन करो। भगवती के आदेश पे ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया। 27 नक्षत्र आज ही के दिन प्रकट हुए, और 7 ग्रह क्यों बोलेंगे हम, 9 ग्रह क्यों नहीं बोलेंगे, इसके पीछे भी है। तो जब ये सृष्टि सृजन किया गया था उस समय 7 ही ग्रह थे। बाद में राहु केतु 2 ग्रह बने तो 9 ग्रह हुए। तो 7 ग्रह और 27, तो इस प्रकार चैत नवरात्र में 27 नक्षत्र मैंने बताया, और सृष्टि का सृजन साल का पहला नवरात्र के रूप में इसको मनाया जाता है। और 9 ग्रह तो अब हुए ना, 7 ग्रह पहले उत्पन्न हुए, तो पहले 7 ग्रहों को ब्रह्मा जी ने बनाया। तो इस प्रकार आज का दिन बहुत ही पवित्र है, और साल का पहला दिन, आज से सृष्टि का साल का पहला दिन भी कहेंगे हम लोग। ये पहला दिन है हमारे हिंदू नववर्ष के साल का। इस बार विक्रम संवत 2082 जो शुरू हुआ है, और इस साल के राजा सूर्य हैं। रविवार को भगवती का आगमन जब होता है तो वो गज पर आती हैं, हाथी पर आती हैं, और पूरा साल सुख समृद्धि को लेके माता आई हैं, और इस प्रकार उनका स्वागत है हमारे यहाँ। निश्चित तौर पे, लेकिन माना जा रहा है कि हर बार की तरह जो नवरात्र लोग मना रहे हैं, जो घर में व्रत रख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे, क्योंकि 9 दिन के बजाय 8 दिन है। तो वो कौन सा दिन ऐसा है जहां 2 दिन एक ही दिन पड़ रहा है। इस बार नवरात्रे 8 दिन के ही हैं। इस बार पंचमी तिथि का क्षय है। पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रे 8 दिन के हैं, लेकिन पाठ तो 9 होगा। तो तीसरे दिन है, किसी भी एक दिन, लेकिन तीसरे या चतुर्थी को एक माना जा रहा है, तो उस दिन 2 पाठ कर लें लोग, जितने ही भक्त हैं, और लेकिन 9 पूजा समर्पित करना है देवी को। 8 दिन के नवरात्र हैं, लेकिन 9 पूजा 9 देवी को समर्पित किया जाएगा। इसे ये ना समझे कि 8 ही दिन करना है केवल। और इसी नवरात्र में महापर्व छठ का भी आगमन होता है, जो इस साल 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। नहाए खाए से 2 को खरना, 3 को शाम का अर्घ, और 4 को उगते सूर्य को अर्घ देकर के इस छठ का समापन होगा। और 4 तारीख को ही महासप्तमी पूजन होगा। 5 अप्रैल को दिन शनिवार महाअष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। सभी लोग महाअष्टमी का व्रत रखेंगे। रात्रि में निशा पूजा होगा, और साथ ही अष्टमी नवमी का मिलन, संधि काल भी रात्रि के 12 बजे के बाद ही लगेगा, तो संधि नवमी का आगमन भी हो जाएगा रात में। और 6 तारीख को महानवमी तिथि का आगमन होगा। माँ सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा होगी। दोपहर में सामूहिक हवन होगा, और शाम में भोग वितरण होगा। और भगवती की कृपा से राम लल्ला का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। इन्हीं की कृपा है कि राम का जन्म दशरथ के यहाँ हुआ, तो उस उत्सव को भी हम लोग मनाएंगे ध्वजारोपण करके। निश्चित तौर पे माँ जानकी का स्थल
हाँ। मिथिला में या यानी कि वो बिहार में ही है, ये बहुत बड़ा ये माँ की कृपा है। जी बिहार की भूमि अपने में एक बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ माँ की कृपा विशेष रही है क्योंकि बड़े बड़े बिरले इस धरती से जन्म लिए हैं, इस पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए, इस विश्व की रक्षा करने के लिए। आज जो भी है भगवती की कृपा से ये धरती बहुत पवित्र है बिहार की। जी बिहार की धरती अति पवित्र है, जिसका वर्णन वेद पुराणों में भी किया गया है और 16 जनपदों में भी किया गया है। तो ये पुरानी धरती है, साथ साथ सूर्य पूजा के कारण इसे अनादिकाल से इस धरती को पवित्र रूप में जाना जाता है। एक सवाल आपसे है कि जो श्रद्धालु कहीं ऑफिस वगैरह काम में बिजी होने के बावजूद भी घर में पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रदेश छोड़ अब विदेशों में भी लोग इस नवरात्र को मनाने लगे, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, ऐसे में वो कैसे पूजा पाठ करें? क्योंकि हमेशा एक श्रद्धालुओं के मन में रहता है कि कोई ऐसी त्रुटि न रह जाए ताकि माँ नाराज हों, तो ऐसे में क्या हो? सबसे बड़ी बात है कि माँ भक्त वत्सला है, माँ तो नाराज होती ही नहीं कभी। लेकिन एक भक्तों हम भले नाराज हो जाते हैं कि माँ हमको ये नहीं दी, वो नहीं दी, लेकिन माँ को पता है कि मुझे किसी को क्या देना है। माँ समान रूप से अपने भक्तों को, अपने बच्चों को देखती है। जिसको जितनी श्रद्धा है, अगर पूरा पाठ ना कर सकें तो आवृत्ति में पाठ करें, आवृत्ति भी ना कर सके तो भगवती ने दुर्गा सप्तशती में शिवजी ने बताया है, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेगा उसे भी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है तब, क्योंकि माँ सब जानती है कि मेरे पास समय है तो भी मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ के ही देवी को मना लूंगा, तो माँ नहीं मानेगी। माँ कब मानेगी? जब आपके पास काम है, माँ समय नहीं मिल पा रहा, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक अच्छा स्तोत्र है भगवती को प्रसन्न करने का। लेकिन अगर आपके पास समय है तो संपूर्ण पाठ करें, देवी की अर्चना करें, आरती करें, मंदिर जाएं, धूमधाम से माता के नवरात्र का उत्सव मनाएं, यही तो प्रिय है भगवती को। माँ को ऐसा क्या करें जो अति प्रसन्न हो इन नवरात्र में? अपने मन को समर्पित करें, सबसे बड़ी चीज़। जब माँ आती हैं तो कोशिश करना चाहिए कि ये दुनियादारी को थोड़ा छोड़ करके भगवती के चरणों की सेवा में लगें, ताकि माँ कैलाश से आई है, हमारे यहाँ आई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो भी आए उनका स्वागत, कि वो तो जगत जननी है, तो उनका स्वागत तो करना है। चैती नवरात्र का आज पहला दिन जी। है और माँ भगवती का जो 9 रूप है, माता सिद्धि दाती ज्वाला मंदिर में 9 दिन अलग अलग स्वरूप में जो है वो देवी दर्शन देगी, देवी दर्शन देती हैं। अभी आप जैसे देख रहे हैं भगवती बैठी हुई हैं, संध्या बेला में जब श्रृंगार का दर्शन होगा तो माँ अलग स्वरूप में नजर आएगी। तो हर दिन शाम में माँ के, इस बार आपने क्या क्या सोचा है, कैसे कैसे? वो तो दर्शन के माध्यम से आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। माँ के अलग अलग स्वरूप का दर्शन होगा न्यूज़ फॉरनेशन के माध्यम से। जी, अंत में भक्तों से क्या कहेंगे? धूमधाम से माँ का स्वागत कीजिए, माँ की पूजा कीजिए। माँ अभय वर देने वाली है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवती से बड़ा इस दुनिया में, सृष्टि में कोई नहीं है। जय माता दी। जय माता दी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था माता सिद्धि दाती ज्वाला मंदिर के पुजारी विवेक जी महाराज का, जिन्होंने बताया कि अगर आपके पास समय कम है, समय का अभाव है, तो उन कम समय में कैसे माँ भगवती को पूजा करें, कैसे माता रानी को प्रसन्न करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक कि आप अपने मन को समर्पित माँ के चरणों में नहीं करते इन 9 दिनों में, तो जाहिर सी बात है कि आपसे कई त्रुटियां होती रहेंगी। तो ये 9 दिन बहुत पवित्र तरीके से रहें। ये सिर्फ नवरात्र ही नहीं बल्कि इसमें भगवान भास्कर की भी पूजा की जाती है। तो हिंदू नववर्ष जो कहा जाता है कि आगमन हो चुका है, ऐसे में चैत्र नवरात्र का भी आज प्रथम दिन है। अब आपको माता सिद्धि दाती मंदिर से लगातार आपको उन 9 दिनों में माता रानी का अलग अलग स्वरूप जो है वो दिखाया जाएगा। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, सहयोगी आकाश के साथ, न्यूज़ फॉर नेशन पटना।